साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो बहुत से साथियों को आज इंतज़ार था माननीय हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई थी 87-13% के मामले में, वो सुनवाई फ़िलहाल जो टल गई है। लेकिन आज क्या हुआ और सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस रहा और किस तरीके से है जो है क्योंकि आज अंतिम सुनवाई थी, आज फैसला ही होना था। लेकिन आखिरकार हुआ क्यों नहीं और आगे डेट क्यों बढ़ी, हम इस विज्ञप्ति में समझेंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमारे महाधिवक्ता जी के द्वारा इस विज्ञप्ति को तैयार किया गया है। तो साथियों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि आज जो है क्या हुआ है, वो इसमें सारा कुछ अपडेट है। तो ओबीसी आरक्षण के 87 प्रकरणों की सुनवाई फिर टली है ना। 28/1/2025 को होगी अगली सुनवाई, मतलब अगली सुनवाई की जो डेट है वो अब फिर दोबारा बढ़ गई है। महाधिवक्ता कार्यालय की प्रणाली से हुआ स्पष्ट, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी के 27% के कानून का विरोध कर रही है। ठीक है, ये निकल कर आया है सामने। हाईकोर्ट ने आज 20/1/2025 को नियत की थी अंतिम सुनवाई, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र याचिका दाखिल करके कराया सुनवाई पर स्टे। मतलब ट्रांसफ़र जो याचिका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कराकर उसको ना स्टे करा दिया है। 2019 से मध्य प्रदेश सरकार नहीं चाह रही ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों का निराकरण। अब सरकार ही नहीं चाह रही है कि जो 87-13 का जो मामला है वो सुलझे और ओबीसी को 27% जो है, जो पहले से विधिवत है, पहले से जो कानून है मध्य प्रदेश में वो लागू रहे और उसी के आधार पर भर्तियाँ हों। ठीक है, तो 11 ट्रांसफ़र याचिकाओं के बाद सरकार ने 69 नई ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हाई कोर्ट न कर सके सुनवाई। अब देखो माननीय हाई कोर्ट में ये जो आज जो हुआ है वो एक नया यही है कि जो सरकार है, सरकार ने आज जो 11 ट्रांसफ़र याचिकाओं के बाद, पहले क्या है 11 जो याचिकाएं वो ट्रांसफ़र हुई थी, उसके बाद नई 69 ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हाई कोर्ट में इसका सॉल्यूशन ना निकल सके। ठीक है, सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 69 में से 13 याचिकाओं की त्वरित सुनवाई कराकर आज कोर्ट नंबर 5 से कराया यथा स्थिति का आदेश। इसीलिए आज हाई कोर्ट में नहीं हो सकी अंतिम सुनवाई। आज सिर्फ 69 में से 13 याचिकाओं की तुरंत सुनवाई हुई आज, और इसीलिए आज कह सकते हैं कि जो फाइनल है वो सुनवाई नहीं हो पाई। सरकार ने पैरोकार अधिवक्ता द्वारा ओबीसी आरक्षण के सभी प्रकरणों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कराने दायर की 69 याचिका, मतलब जो 69 याचिकाएँ वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए जो है, ट्रांसफ़र करने के लिए जो है याचिकाएँ जो 69 की 69 है उनको करने की बात कही है। ठीक है, और 87 तथा 13 का मामला नहीं सुलझाना चाहते हैं महाधिवक्ता। आपको पता है कि महाधिवक्ता के अभिमत पे ही 87-13 का फॉर्मूला लाया गया है और उन्हीं के द्वारा है ओबीसी और अनरिजर्व को 13% होल्ड किया गया है। और वो ही नहीं चाह रहे हैं कि ये मामला सुलझ जाए। जब तक माननीय जो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता तब तक इस मामले को इस तरीके से उलझा के ही रखा जाए, ये है ना। तो ये महाधिवक्ता के अभिमत पे सब मामला उलझा हुआ है। जबलपुर 20/1/2025 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायमूर्ति की डिवीजन बेंच के समक्ष आज दिनांक 20/1/2025 को ओबीसी आरक्षण के 87 प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थे। हाईकोर्ट ने दिनांक 6/12/2025 को मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रकरणों की आगामी जो सुनवाई 20/1 को अंतिम सुनवाई की जाएगी, तथा सरकार को निर्देश दिया था कि सुनवाई पूर्व लिखित बहस दाखिल कर दे। लेकिन सरकार की ओर से प्रकरणों के निराकरण में कोई रुचि नहीं ली गई। ठीक है, और लिखित बहस पेश ही लिखित जो बहस है वो पेश की, बल्कि न ही पेश की, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने उक्त प्रकरणों की सुनवाई को रोकने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नई 69 ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल कर दी गई। इनमें से 13 याचिकाओं में तुरंत सुनवाई कराकर आज 20/1/2025 को कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस अभय एस ओका तथा जस्टिस उज्ज्वल भूयन की खंडपीठ से हाईकोर्ट में सुनवाई पूर्व ही आज सुबह 11 बजे यथास्थिति का आदेश कर दिया गया। जब हाईकोर्ट में
2:30 पर जो है सुनवाई हुई। ठीक है, उसके लिए केस काल हुए तो महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित कर दिया है, इसीलिए इन प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। तो तथा ओबीसी की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ महाधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि जिन प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है उन प्रकरणों में कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है एवं ओबीसी आरक्षण के 87% कानून को न तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और न ही हाई कोर्ट ने। वरिष्ठ महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेल्थ फॉर मिलियन बनाम भारत संघ 2014 SCC 496 के पैरा क्रमांक 14, 15 एवं 18 में विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि महाधिवक्ता की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता जांचे बिना उक्त कानून के प्रवर्तन पर न तो हाईकोर्ट में और न ही सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा सकती है। अब साथियों यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि सिर्फ महाधिवक्ता के अभिमत पे ना तो हाई कोर्ट उसमें रोक लगा सकता है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, वरिष्ठ महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने कोर्ट को ये भी बताया कि आज दिनांक तक ओबीसी के 87% आरक्षण के कानून को ना तो सुप्रीम कोर्ट ने और ना ही हाई कोर्ट ने स्टे किया है, फिर भी सरकार से लागू नहीं कर रहे हैं। साथियों, अब तक स्टे नहीं किया गया है, ना तो 27% को ना तो हाई कोर्ट में किया गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, लेकिन सिर्फ महाधिवक्ता के अभिमत पे रोका गया है। ठीक है, जबकि ओबीसी का 87% आरक्षण इंद्रसानी बनाम भारत संघ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा ओबीसी की 52.8% आबादी को दृष्टिगत रखते हुए अपहेल्ड किया जा चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी के 87% के कानून का विरोध कर रही है। अधिवक्ता ने कोर्ट से ये भी कहा कि याचिका क्रमांक WP 18105/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4 अगस्त 2023 के संदर्भ में महाधिवक्ता द्वारा गलत अभिमत देकर समस्त भर्तियों में 87 तथा 13% के फॉर्मूले को सामान्य प्रशासन विभाग से परिपत्र जारी कराया गया है, जिसके कारण लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। इसीलिए इन प्रकरणों की सुनवाई किए जाने में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश वादक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता के उक्त समस्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देशित किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश की कॉपी प्रस्तुत की जाए। आगामी सुनवाई दिनांक 28/1/2025 को नियत कर दी गई है। शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ओबीसी की ओर से वरिष्ठ महाधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, रामभजन सिंह लोधी, परमानंद साहू, उदय कुमार साहू, पुष्पेंद्र कुमार शाह ने पक्ष रखा। तो साथियों, ये था पूरा डिटेल्स। कुल मिलाकर याचिकाओं को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सरकार का बिल्कुल भी इसमें मत नहीं है कि इस मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि जो महाधिवक्ता हैं उनका पूरे यही है कि किसी न किसी प्रकार से इस मामले को इसी तरीके से उलझा के रखा जाए। तो साथियों, फिलहाल राहत भरी खबर अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे अनरिजर्व में सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी आते हैं, और ओबीसी कैटेगरी का पूरी तरीके से जो है दोहन हो रहा है, पूरी तरीके से जो है शोषण हो रहा है। तो साथियों, ये बात है, जब पहले से 27% पहले से मध्य प्रदेश में पारित है, पहले से ही कानून लागू है, और सिर्फ महाधिवक्ता के अभिमत पे रोक के इस तरीके से अभ्यर्थियों का शोषण करना, ये पूरी तरीके से बताता है कि शोषण जो है महाधिवक्ता के द्वारा कितनी जोर शोर से किया जा रहा है, फिर भी उसका निराकरण जो है नहीं किया जा रहा। तो साथियों, ये है, अब जो अगली सुनवाई है वो 28 जनवरी 2025 को हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो हालांकि आज ही सुनवाई हो जानी थी पूरी, लेकिन 69 ट्रांसफ़र याचिकाएं दाखिल जो एक साथ नई 69 याचिकाएं दाखिल करके, जिनमें से सिर्फ 13 याचिकाओं पर आज सुनवाई हो पाई। बाकी की सुनवाई है जो इसी कारण आज अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई। और अब जो है पता चलेगा कि 28 तारीख को क्या होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जो महाधिवक्ता के अभिमत पे जो रोका है, तो महाधिवक्ता उलझाने में ही लगे हुए हैं। वो इसमें
सॉल्यूशन के कगार पे बिल्कुल नहीं है कि 87-13 का फॉर्मूला सुलझे और ओबीसी के 27% पे भी सॉल्यूशन है वो निकाला जा सके। ठीक है साथियों, हालांकि ओबीसी की तरफ से महाधिवक्ता रामेश्वर सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए जितनी धन्यवाद उनको दिया जाए उतना कम है, और उनकी मेहनत काफ़ी सराहनीय है। और सभी को है इसका इंतज़ार करना है कि अब 28 को क्या होता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।